न्याय निर्णय कितना सुंदर। सदुदेव के अंदर पक्षपात नहीं था, राग द्वेष नहीं था, और छल कपट नाम की कोई चीज नहीं थी। सदगुरुदेव जी तन से, मन से, वचन से पवित्र थे। इसलिए किसी की भी सदुदेव के सामने दाल नहीं गलती थी, सबका सिर झुकता था, कोई भी हो। जोगी जंगम सेवड़ा सन्यासी दरवेश, छठमा कहिए ब्राह्मण छौघर छौपदेश, सबका सिर झुक जाता था बंदी छो सदगुरु श्री कबीर साहब के चरणों में, क्योंकि वो पवित्र थे। यदि कमी होती और उस कमी को छोड़ने का उपदेश देते तो सुधार नहीं था और कोई झुकता भी नहीं। इसलिए जो कमियों को त्याग देता है और तब उस विषय में बोलता है, तब उसका महत्व है। तो संसार में ज्यादातर लोग कर्मों को सुधारते नहीं है और उपदेश देने लगते हैं, तो उनका कोई महत्व नहीं। छिप छिप के बीड़ी पीते हैं, छिप छिप के चिलम पीते हैं, गांजा पीते हैं, भांग खाते हैं, ये कर्म करते रहते हैं और दूसरों को उपदेश देते हैं। जब दूसरों को उपदेश देते हैं तो अब उनको उपदेश कैसे लगेगा? फिर वो पकड़ लेते हैं, कह रहे पहले अपना सुधार कर तब दूसरों को सुधार करने का कहना। स्वयं बीड़ी छोड़ता नहीं, स्वयं घर परिवार छोड़ता नहीं, बाल बच्चों में अपने पूरे चित्त को लगा रहा है और हमको शिक्षा दे रहा है कि बीड़ी नहीं पीना, शराब नहीं पीना, तो उन लोगों का मुख बंद हो जाता है। और सतगुरु श्री कबीर साहब इस सारी नशेबाजी से अलग थे, छल कपट से अलग थे, ईर्ष्या क्रोध मान छल से अलग थे, गाली निंदा झूठ से अलग थे। बहुत ही सुंदर, बहुत ही पवित्र, निर्मल स्वभाव था बंदी छो सदगुरु श्री कबीर साहब जी का। और सबको मार्ग पर, सत्य मार्ग पर लाने का प्रयास करते थे। सबको बताते थे भैया सत्य, विचारशील, दया, धैर्य, विवेक, वैराग, गुरु भक्ति, इससे काम लो। जब तक आप सत्य पर नहीं चलोगे और सत्य को झूठ और झूठ को सत्य कहते रहोगे, तब तक आपके हृदय की कालमा मिटने वाली नहीं। सत्य जीव है, उसको तो अंश, ईश्वर का अंश कहते हो, और ईश्वर जो हृदय से उठी कल्पना है उसको आप सत्य बताते हो। कैसी आपकी मति हो गई, कैसी आपकी गति हो गई, आपका चित्त कितना चंचल हो गया, आपकी बुद्धि कितनी भ्रष्ट हो गई, आपका मन संकल्प विकल्पों से भर गया, अहंकार के द्वारा आप कुछ का कुछ कहने लगे, जड़ को चेतन समझ करके और पूजा करने लगे, नदियों को माता समझ करके पूजा करने लगे। अपने आप को आप जान ही नहीं पाए, अपनी हालत आप लोगों ने अपने आप ही अपनी बिगाड़ ली। सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं, इस संसार में जो भी तन धर के आता है माता पिता के संबंध से उसका शरीर बनता है, और जो चेतन अविनाशी अजर अमर अखंड नित्य स्वयं स्वरूप है, इसके ऊपर कोई भी इस ब्रह्म परमात्मा है नहीं। और न कोई गरीब है और न कोई अमीर है। गरीबी अमीरी तो ये सब बाहर की है। जिसके पास में ज्यादा धन हो, ज्यादा पैसे हो, हीरे जवाहरात हो, ज्यादा खेती हो, ज्यादा मकान हो, उसको अमीर कहते हैं। और जिसके पास में कुछ भी नहीं है, भीख मांग करके खाता है, उसको गरीब कहते हैं। लेकिन देखा जाए, जन्मा था जन्म की स्थिति दोनों की एक है, और एक दिन जब शरीर छूटेगा तो शरीर छूटने की भी स्थिति एक ही है, चाहे वो राजा हो या रंक हो, इससे कोई लेना देना नहीं। राजा और रंक की मरण अवस्था एक है, राजा और रंक की जन्म अवस्था एक है। और राजा हो या रंक, यदि कर्मों के बंधन में फंस गया
तो खानी बदलाव भी भूमिका एक है। तो सदगुरुदेव जी हम पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि हे ज्ञानी विद्वान हो, 4 वेद 6 7 18 पुराणों के ज्ञाता हो, जपित भी सन्यासी हो, क्यों आप भटक रहे हो? आप तो पत्थर पानी में भटक रहे हो। कितने बड़े आप परेशान हैं। खंबे में गदा मारी उसने और खंबे में से नरसिंह निकल गया और फिर वो भागा, पीछे वो भागने लगा, भगवान भागने लगे और फिर उसको और सोच रहे हैं कि कैसा वरदान दिया, न ऊपर मरे न नीचे, न भीतर मरे न बाहर, न दिन में मरे न रात में। ये सारी कपोल कथाएं हैं। इनमें ही मनुष्य अपने चित्त को बिगाड़ लेता है। तो गुरुदेव जी पुकार करके कहते हैं कि हे भाई ज्ञानी हो, 4 वेद 6 7 18 पुराणों के ज्ञाता हो, आज सोच करो, विचार करो, निरखो, परखो और परख से जो ठहरे, निर्णय से जो ठहरे, उसको आप मानो। आप गाय भैंस गधे घोड़ों किसी की भी पूजा करने लगते हो। अरे भाई वो तो दया की पात्र हैं, दया से उनको कुछ भी खिलाइए, लेकिन पूजा के नहीं। पूजा के योग तो केवल मनुष्य है। मनुष्यों में भी सदगुणी, जिसके अंदर सदगुण ना हो वो पशु के समान है। हाँ, दया उस पर भी कर देनी चाहिए। प्यासा है, पानी मांगता है, दे देना चाहिए। भोजन आपके पास है, भोजन मांगता है तो दे देना चाहिए, लेकिन वो पूजनीय नहीं है। पूजनीय तो वही है जिन्होंने अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त की है, जिन्होंने अपने आप को संसार के चक्कर से बचा लिया है। वास्तव में पूजनीय वही है। तो सदगुरुदेव का ये कहना है कि हे ज्ञानी विद्वान हो, 4 वेद 6 7 18 पुराणों के ज्ञाता हो, अब आप झूठे झंझट में कभी नहीं फंसना। यदि फंसना चाहते हो तो फंसे रहे हो। अब इसमें आपका भला हो जाए, कल्याण हो जाए, वो नहीं होता है। लोग कहते हैं मुक्तियां मिल जाती हैं, मिलती नहीं। छूटने का नाम मुक्ति है। कहीं भी मिलने का नाम मुक्ति नहीं है, छूटने का नाम ही मुक्ति है। भवबंधन से छूटवो मुक्त सीखो नाम। जग में ऐसा काम नहीं जहाँ बसे कोई ग्राम, और भवबंधन से छूटवो मुक्त किसी को नाम। जग में ऐसा कोई ठाम नहीं है वहाँ मुक्ति भरी हो, वहाँ मुक्ति कहीं रहती हो, या बाजार से पैसे से जाकर खरीदने से मिल जाए, ऐसा कुछ नहीं है। जो बाहर की वस्तुएं सारे यंत्र हैं वो खरीदने से मिलते हैं, लेकिन अपनी जो स्थिति है, अपना जो छुटकारा है, अपना अंतर्गत निर्मल करना है, ये कहीं बाहर मिलने वाला नहीं। क्योंकि अविनाशी तो जीव है और जीव के ऊपर कोई इस ब्रह्म परमात्मा है ही नहीं। तो साहिब जी यहाँ पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि आप अपने आप को जान गए तो समझ लो सब कुछ जान गए, और आप अपने आप को भूल गए तो सब कुछ भूल गए। अपनी ही भूल हमको गिराती है और हमारी भूल हमको जगा देती है। जब भूल हटती है तो हम जाग जाते हैं, और भूल आती है तो हम सो जाते हैं। हम स्वयं ही अपने ही कर्म के आधार से सो जाते हैं और अपने कर्म के आधार से जग जाते हैं। जगना और सोना ये हमारे ऊपर है। अच्छे कर्म करना या बुरे कर्म करना ये हमारे ऊपर है। चोरी हिंसा विचार को त्यागना या न त्यागना ये हमारे ऊपर है। अष्ट महासत्वों को धारण करना न करना ये हमारे ऊपर है। यदि हमने अपनी स्थिति संभाल ली तो हमारी स्थिति बन जाएगी, और संभाल ली तो सारा जीवन हमारा। तो बंदी छोड़ सदगुरु श्री कबीर साहब जी का जो एक एक वचन है वो भव से छुड़ाने का है, वो भव से तारने का है, छल कपट से बचने का है, राग द्वेष से बचने का है, तंत्र मंत्र जादू टोना में फंसने का नहीं, वहां से छूटने का है, और संत गुरुजनों की सेवा करने का है। जब तक हम संत गुरुजनों की तन से मन से वचन से सेवा नहीं करेंगे, और जब तक पारखी सदगुरुदेव की शरण में लग करके जड़ चेतन के भेद को नहीं समझेंगे, तब तक हमारी दुर्दशा होती रहेगी। हम ग्रंथ तो बहुत याद कर लेंगे, 2 चौपाई भी याद कर लेंगे, है ना, रामायण को याद कर लेंगे, तुलसी कृत रामायण को याद कर लेंगे, राधे श्याम रामायण को याद कर लेंगे, और भी ग्रंथ बहुत से याद कर सकते हैं, और माइकों में बहुत ऊंचे ऊंचे सुर से बोलते भी रहेंगे, लेकिन उससे हमारी स्थिति नहीं होने वाली, उससे हमारा कल्याण नहीं होने वाला, उससे किसी भी प्रकार से हमारा हृदय निर्मल नहीं होगा। तो साहिब जी यहाँ पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि बीज कहे सदग्रंथ पढ़े कोई भाई, छूटे दिल की कालमा फेर नहीं आई। ये बीजक सदग्रंथ है, सच्चा ग्रंथ है, जो भी इसको पढ़ करके और इसमें जो लिखा है उसके अनुसार अर्थ लगा करके और अर्थ के अनुसार ठहरने से काम बन जाएगा। लोग कहते हैं
कि भैंसाओं ने वेद पढ़ दिए। अरे भैंसाओं ने वेद नहीं पढ़े, भैंसा बुद्धि के मन से आए संतों के पास में और उन्होंने पढ़ा लिखा कर विद्वान बना दिए तो वेद पढ़ने लगे। इसलिए कहना पड़ा कि भैंसाओं ने वेद पढ़ते, भैंसा कोई वेद पढ़ेगा? कहते कभी सब ने और भैंसा पर उपदेश करवा दिया। भैंसा का ये भैंसा बुद्धि का कोई आदमी आया और वहां रहते 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 उसकी मानव बुद्धि बन गई, उसके कर्म सुधर गए और वो पढ़ने लगा तो वो भैंसा से और मनुष्य बना। इसलिए कहते हैं कि भैंसा पे उपदेश कराया था। कोई भैंसा ये पशु नहीं करेगा और कर भी नहीं सकता। तो बंदी चोर सदगुरुदेव जी पुकार के और कह रहे हैं कि जल्दी से जल्दी अपने काम को सुधारो, जल्दी से जल्दी अपने अंतःकरण को सुधारो और जल्दी से जल्दी अपने भाव को बदलो और जल्दी से जल्दी चोरी, हिंसा, व्यभिचार, ईर्ष्या, क्रोध, मान, छल को दूर करो। जल्दी से जल्दी अष्ट महासद्गुणों को अपने हृदय में धारण करो। सत्य, विचारशील, दया, धैर्य, विवेक, वैराग, गुरु भक्ति, इन्हीं को अष्ट महासद्गुण कहते हैं। जो इनके अनुसार चलता है, जो अपने मन को इधर उधर नहीं होने देता, सभी प्रकार की कालमाओं को जो दूर करता है, अपने चाल को जो संवार लेता है, उसी को मनुष्य कहते हैं। और यदि चाल नहीं संवार पाया, अपने कर्मों को नहीं संवार पाया तो पशु है। फिर पशु में और उस मनुष्य में कोई अंतर नहीं है। तो सदगुरुदेव जी यहाँ पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि हमको कितना सुंदर समय मिला है और ऐसे सुंदर समय को हम यदि झूठ प्रपंच में, छल कपट में, राग द्वेष में, जड़ मानंदी में निकाल दें तो समझ लो हमने कुछ नहीं किया, हमारा पूरा जीवन बेकार में चला गया। तो बंदी छोर सदगुरु श्री कबीर साहब के उपदेश को अपने हृदय में धारण करना चाहिए और सभी प्रकार की कालमाओं को त्यागना चाहिए। अपने से बड़ों का आदर करना चाहिए, ज्ञानी पुरुषों के चरणों में सिर झुकाना चाहिए। कोई शंका हो तो उनको पूछ लेना चाहिए और भ्रम भूल कल्पना विषय वासनाओं से दूर रहना चाहिए। तब हृदय की कालमा छूटेगी। बस इन्हीं वचनों के साथ में मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए श्री सदगुरुदेव की जय।